नमस्कार। मैं विश्वास योग्य हूँ। जो डर था वही हो रहा है। हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हम सरकारी बैंकों को मजबूत बनाएंगे, ये भाषा करते करते अब सरकारी बैंकों का कंसोलिडेशन करके 12 बैंकों का 4 बैंक बनाना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ निजी क्षेत्र के बैंकों में आएगा, बल्कि वो नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर में भी, सरकारी बैंकों में भी 49% आएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डिसीजन हो चुका है। अब ऑफिशियली डीएफएस ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहता है, इनकी जो विचार गोष्ठी होते हैं, बैंकों के चेयरमैन के साथ मीटिंग होती है, उसमें भी ये कहा जाता है। इसका मतलब मोदी सरकार अब पूरा बैंकिंग क्षेत्र, उसकी जो ओनरशिप है वो छोड़ने जा रही है। बात 49% एफडीआई की हो रही है, लेकिन 51% ओनर आज के तारीख में जिस तरीके से एफडीआई के संकल्पना को डील कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। और इसलिए ना सिर्फ बैंक ऑफिसर्स, ना सिर्फ बैंक एम्प्लॉय, बल्कि इन बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उनकी बचत अब किसके लिए करना है? विदेशी सरकारों के लिए करना है, विदेशी बैंकों के लिए करना है, या हमारे देश के लिए करना है? ये सवाल है। और यही वो डर था कि ये मोदी गवर्नमेंट जो पहले से बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ काम करती थी, जब वो भारतीय जनसंघ के रूप में थी, इस भारतीय जनसंघ में कभी एक बार कहा था कि फॉरेन बैंकों का भी नेशनलाइजेशन किया जाए। वो भारतीय जनसंघ अब कहती है कि निजी क्षेत्र में तो एफडीआई आएगा ही। हमने देखा कि नेशनल बैंक, एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, इसका 60% इक्विटी ले रही है आरबीएल बैंक में। 12 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग हो गई। ये डिसीजन आरबीआई अप्रूव करेगी, सेबी अप्रूव करेगी, मामला ये बैंक बिक जाएगी। येस बैंक में सुमिटोमो बैंक ने मई महीने में मैंने एक वीडियो किया था कि 19,000 करोड़ के आसपास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा था, उसको सुमिटोमो बैंक ने खरीद लिया और 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 51% ओनरशिप स्टेक वो उनके पास जाएगा। तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो स्टेक अभी सुमिटोमो बैंक के पास जाएगा, येस बैंक का। अब येस बैंक और आरबीएल बैंक ये दोनों निजी क्षेत्र के हैं, लेकिन हमने बार बार वीडियो में ये बताया है कि आईडीबीआई बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी कहती थी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक एसोसिएशन के डेफिनेशन के तहत, लेकिन 2022 के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हाथ में 52% से ज्यादा इक्विटी सौंपने के बाद और फिर गवर्नमेंट ने खुद रिटेन किया है, आज के तारीख में भी एलआईसी 49% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ 48% तो है, लेकिन फिर भी वो फॉर ऑल द रेगुलेटरी पर्पजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ऐसा मजाक इस देश की जनता के साथ हमारे रेगुलेटर कर रहे हैं। जिनको बैंक खरीदनी है उनके लिए बैंक खरीदने की सुविधा इस देश के कारपोरेट्स और विदेशी कारपोरेट्स, बल्कि विदेश के सरकारों को भी इसी ढंग से एक ऑफर दी जा रही है कि आप आइए और फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक लीजिए, हम आपके लिए पूरा गेट खोल के रखते हैं। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में बैंक अभी 12 बैंकों का कंसोलिडेशन होकर 4 बैंक बनेंगे। सरकार का एक नियम बन रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर खुद इसमें काम में लगी है, बैंकों को बुलाकर डीएफएस काम कर रहा है। सोच तो उनकी यह है
कि अगले साल में सिर्फ 4 बैंक रहेंगे। अब 4 बैंक रहेंगे या एक ही बैंक रहेगा या 2 बैंक रहेंगे, या आगे की बात। और वो रहने के बाद सरकार उसमें 49% एफडीआई रखेगी, खुद के पास 51 रखेगी। आज की तारीख में तो वो बोल रहे हैं, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन तो होगा ही होगा। और बैंकिंग क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में 49% एफडीआई एक बहुत खतरे की बात। और हम बार बार बोल चुके हैं, निजी क्षेत्र में भी जब 60% एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, एक सरकार, विदेशी सरकार निजी क्षेत्र के बैंक को निकलती है, और वही बैंक एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई अब, हाँ, अब जो सितंबर का प्रोग्राम डेफर हुआ था, दिसंबर और मार्च 26 तक गया था, अब फिर से एक बार मीडिया में न्यूज है कि एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई ये आईडीबीआई लेने जा रही है। हम नवंबर में है, दिसंबर जनवरी में ये प्रोग्राम उनका तय है। और ऐसे वक्त आईडीबीआई को बरकरार रखना इस देश की पब्लिक सेक्टर बैंक, इसकी जिम्मेदारी इस देश की जनता की है, इस देश के डिपॉजिटर्स, इस देश के शेयर होल्डर्स आईडीबीआई बैंक के। हाँ, और जो बैंक नेशनलाइजेशन के लड़े वो कांग्रेस पार्टी, हाँ, और लेफ्ट पार्टीज भी, और ट्रेड यूनियंस, इन सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आईडीबीआई बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक के तहत रहना चाहिए। और इस सरकार पर यह दबाव होना जरूरी है। पार्लियामेंट का सेशन, विंटर सेशन 1 दिसंबर को शुरू होगा। अब ये अनाउंस हो चुका है और 19 दिसंबर तक ये सेशन रहेगा। बिहार इलेक्शन के बाद जिस तरह से वोट बंदी, वोट चोरी, और अब तो सरकार की भी चोरी हो चुकी है बिहार की, इसको मद्देनजर रखते हुए अब पार्लियामेंट सेशन हो रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र के बारे में जो अब बहुत तेजी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से विदेशी सरकारों के हाथों में हमारा वित्तीय क्षेत्र जा रहा है, तो बिगिन विद प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और बाद में पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में बैंक भी जाएंगे और एलआईसी में 100% एफडीआई की बात चल रही है। खतरा तो बहुत बड़ा मंडरा रहा है इस देश के वित्तीय क्षेत्र पर। एक चुनौती है, एक चुनौती है। इस चुनौती का स्वीकार करके सरकार को रास्ते की लड़ाई से हमको परास्त करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम 1969 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त बैंकों का नेशनलाइजेशन, वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया था। लेकिन उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में 55 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाई, 56 में इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई। हाँ, उसके बाद में हमने देखा कि जनरल इंश्योरेंस भी बना। और वैसे देखा जाए तो ओएनजीसी का निर्माण हो, या फिर ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो, या स्टील हो, कोल हो, सभी जगह राष्ट्रीयकरण का जो एक निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी का है। वो उस दिशा में कांग्रेस का बहुत सही कदम था। देश की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत हो गई। लेकिन आज मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर को वीक कर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को वीक कर रही है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को वीक कर रही है। और इस देश में जो बचत है, आम आदमी की, नागरिकों की जो बचत है, उस पर एक बहुत गहरी चोट आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ मार्केट ओरिएंटेड हो रहा है। और मार्केट पे भरोसा रखना आज के तारीख में बहुत मुश्किल है। मार्केट खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए आपकी जमा पूंजी और आपकी इन्वेस्टमेंट अब मार्केट ओरिएंटेड होना, ये एफडीआई बुलाना, एफडीआई को इनवाइट करना, उनके हाथों हमारी संस्था को सौंप देना, ये बहुत बड़ा खतरा है देश की अर्थव्यवस्था को। इसलिए आईडीबीआई को बेचना, निजी क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मोर देन 60% इनवाइट करना, ये खतरे की बात है। इसलिए हम सब लोगों को एक लड़ाई का मन बनाना चाहिए। हमारी बचत को बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए देश को भी खतरा है। इसलिए तमाम नागरिकों को ये मालूम हो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस बीच में एक पार्लियामेंट का सेशन आता है। खतरा मालूम है तो आवाज पार्लियामेंट में, संसद में बुलंद होनी चाहिए। और संसद के बाहर भी जनता की, मजदूरों की, बचतदारों की, सबकी लड़ाई
इस सरकार के नीति के खिलाफ तेज होना इसकी बहुत बहुत जरूरी है। यहीं पे रुकता हूं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी आपको लगातार बैंकिंग क्षेत्र हो या फिर अर्थव्यवस्था के अन्य अंगों के बारे में, देश की सुरक्षा के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ये बातें कहते रहेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का और इंश्योरेंस सेक्टर का और सार्वजनिक क्षेत्र का बचाव करेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।